ख्याति जैन का जो पूरा मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर 25 दिन हो चुके हैं लेकिन एफआईआर नहीं हुई है, वहीं लगातार कई ऐसे सबूत सामने हैं जो चीख कर इस और इशारा करते हैं कि आत्महत्या नहीं हत्या है। और ये बात जो है वो ख्याति की माँ भी कहती हुई नजर आ रही है। अब जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। ये वही गेट है जिससे तनिष्क जो है वो एंटर होता है। सीसीटीवी में हम साफ तौर पर देख पाते हैं। और इसी के साथ इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अब पुलिस जो है साइबर रिपोर्ट और जो बिस्रा रिपोर्ट है उसका इंतजार करती है, हालांकि नजर आ रही है। लेकिन कई अहम साक्ष्य जो है वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आए हैं। देखिए ये वही कमरा है जहां पर जो फुटेज आप देखेंगे उसमें जिस तरह से अगर हम बात करें तो वो ख्याति जो है वो लेटी हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं जो हाथ कटा हुआ उसका होता है, नस जो है वो उसकी कटी हुई थी, लेकिन ऐसे में उसके शरीर से जो ग्रेश फ्लूइड है वो भी मिला है। ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। और कई ऐसे सवाल है जो उसकी माँ के द्वारा जो है उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें जो लड़का था यानी कि तनिष्क, वो उससे आखिर जिस तरह से पूछताछ होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई, इस तरह के कई अहम सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात भी करती हूँ, मेरे साथ में ख्याति की माँ है। मैम, जब पूरी घटना घटित हुई तो आप उस समय पे थे कहाँ पे? मैं उस समय इंटरव्यू देने के लिए सोनकच्छ गई हुई थी। मैं मॉर्निंग में 8:30 बजे के करीब निकली हूँ घर से। और इसके बाद में मेरी ख्याति से 2 बार फ़ोन पे बात हुई है। एक बार 12 बजे और एक बार 1:20 पे। हाँ हाँ मैम जी, पूरा सीसीटीवी हम देख पा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि तनिष्क जो है वो घर से बाहर निकलता है, गेट लगाता है और निकल जाता है। तो इससे ये बात तो कहीं ना कहीं साफ हो गई कि वो यहीं पर ही था। इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आता है, कब पता चला, कैसे पता चला? मेरे पास में लगभग 3:30 बजे के करीब तनिष्क का एक कॉल आया कि ख्याति ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है कि वो सुसाइड कर लेगी। तो मैंने उसको ये बोला कि अगर ख्याति सुसाइड करेगी तो वो हम लोगों को बताएगी, वो तुझे क्यों बता रही है? तो वो मुझसे बोलता है कि मैं आपके घर पे गया था और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे आपके घर रुक के आया हूँ। जब मैंने फ़ोन पे ये सुना तो मेरी और तनिष्क के बीच में काफ़ी बहस भी हुई इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने तनिष्क को मेरी एब्सेंस में घर में आने के लिए मना किया था। और जब ये मेरे घर पे आया तो हम दोनों की बहस हुई। फिर लगभग 5:50 के करीब तनिष्क का मेरे पास दोबारा से कॉल आया और वो मुझे बोलता है कि मैं आपके घर जा रहा हूँ। मैंने जब उसको डांटा कि तू फिर से क्यों जा रहा है घर पे, तो वो मुझे बोलता है कि वो मर गई है तो मैं उसका एक वीडियो तो बना लूँ। तो जब उसने आपको पहली बार बताया कि वो सुसाइड करने वाली है या वो ऐसा कह रही है, तो आपने उस समय उससे बात नहीं करी, उससे कॉल नहीं किया था क्या ख्याति को मैंने कॉल किया था, मेरा कॉल अटेंड नहीं हुआ था। और उसके बाद में जब मेरा कॉल अटेंड नहीं हुआ, मैंने अपना फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैंने चेक किया कि इंस्टाग्राम पे 2:13 पे ख्याति का मेरे पास एक मैसेज है कि मम्मा मैं मोबाइल साइलेंट करके सो रही हूँ। हाँ। लेकिन कभी भी ख्याति मुझे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज नहीं करती थी और हम दोनों माँ बेटी हमेशा मेल वर्जन में बात करते थे। लेकिन ये जो मैसेज है ये मुझे फीमेल वर्जन में मिला, जो कि मैंने जब ख्याति को कॉल किया तब देखा। हाँ, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं, मम्मी मैं सो रही हूँ साइलेंट करके ये लिखा हुआ है। इसके अलावा भी मैम आपको चैट्स मुझे दिखा रही थी जिसमें आप बता रहे हैं कि मेल वर्जन में बात करते थे आप दोनों। हम दोनों माँ बेटी हमेशा मेल वर्जन में बात करते थे और मेरी बेटी हमेशा मम्मी की स्पेलिंग गलत लिखती थी, वो MAMI लिखती थी। लेकिन ये जो मैसेज इंस्टाग्राम पे आया है इसमें मम्मी की स्पेलिंग सही है, वो फीमेल वर्जन में है। हाँ, तो मैम इसके अलावा यदि बात की जाए तो जैसे कि आप और भी मुझे प्रूफ दिखा रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थी, ये बात भी आपने बताई। क्या ऐसा कोई कारण आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकती थी? ऐसा कोई भी कारण मुझे नहीं लगता है कि वो सुसाइड कर सकती है। कि देखिए उसकी स्टडी टेबल पे ये लिखा हुआ था। हाँ। उसका ड्रीम था NLUI भोपाल, क्योंकि वो क्लैट की तैयारी कर रही थी। इसलिए वो यहाँ पे उसने लिखा भी है कि मम्मी के लिए करना है और मम्मी को प्राउड फील कराना है। लेकिन वो जो मैसेज था उसमें तो उसने लिखा है कि मम्मी मैं जान दे रही हूँ आपके कारण, आपको कहीं ना कहीं दोषी बनाया है। मैडम वो मैसेज मेरी बेटी ने किया ही नहीं है, क्योंकि वो मैसेज में जो भाषा शैली है वो मेरी बच्ची की भाषा शैली नहीं है। और मेरी बच्ची कभी भी पैराग्राफ्स में मैसेज नहीं करती थी। उसको अगर 4 लाइन बोलना है तो वो 4 मैसेज में बोलेगी। और वो उस मैसेज में मम्मी की स्पेलिंग भी गलत है। वो मैसेज किसी भी तरीके से मेरी बेटी ने नहीं किया। मुझे डाउट है कि यह मैसेज तनिष्क ने खुद बेटी की आईडी से अपने आप को किया है, क्योंकि मेरी बेटी का इंस्टाग्राम एक्सेस उसके पास में था। मैम अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है? क्या आप मान रही हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो काफ़ी है या और जो जिस तरह से, क्योंकि 25 दिन आज लगभग हो चुके हैं, आप मान रही हैं कार्रवाई काफ़ी है?
नहीं मैडम, कार्रवाई तो काफ़ी नहीं है क्योंकि अभी तक 25 दिन हो गए हैं, एफआईआर भी इस मैटर में नहीं हुई है। और कार्रवाई के नाम पे पुलिस बस मुझे आश्वासन दे रही है कि कार्रवाई हो रही है। जब आप सीनियर्स से मिलो तो वहाँ पे उनका रवैया है कि जांच हमने इस अधिकारी से इसको दे दी है, इसको इससे दे दी है, बट आउटपुट तो कुछ भी नहीं है और अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। हाँ, पुलिस आई यहाँ पर क्योंकि आपने बताया कि इस जिस कमरे में उसने आत्महत्या की है या हत्या, अभी तो हालांकि ये बात भी बताना सही नहीं होगा, लेकिन क्या उस कमरे की जांच करी, किसी तरह के कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ली है, कुछ तरह की कोई भी इंक्वायरी की है पुलिस के द्वारा? पुलिस 15 तारीख को जो घर उन्होंने सीज किया था उसको खुलवाने के लिए मेरे सामने आई थी, मगर उस दिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ सुसाइड नोट घर में ढूंढा है, बाकी उन्होंने ऐसी कोई भी जांच नहीं की। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी ख्याति से? 11 मई को 1:20 पे मेरी उससे बात हुई थी। हाँ, अच्छा ठीक है। मैम, आप क्या चाह रही हैं, अब क्या हो इस पूरे केस में, क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि आत्महत्या है और उसी एंगल पर जांच हो रही है, आप क्या चाह रही हैं और क्या कहती हैं? मैडम, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और मैं चाह रही हूँ कि इसकी, मैंने जो एप्लीकेशन मूव किया है उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स पे इसकी जांच हो और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और मेरी बेटी की हत्या जिसने की है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी तो एफआईआर भी नहीं हुई और इस मैटर में। ये फ़ोटो भी आप मुझे दिखाए थे, इसमें भी कुछ चीज़ें आप मुझे बता रही थी, एक बार फिर से बताइए, मैं जानता हूँ। ये उस लड़के ने मुझे जो वीडियो शेयर किया था उससे मैंने स्क्रीनशॉट ये फ़ोटो निकाला है। तो इस फ़ोटो में जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि उसकी हाथ की नस कटने से और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पे तो ब्लड है ही नहीं है। और इसमें जो चाकू का डायरेक्शन है वो भी उल्टा डायरेक्शन है, सस्पेक्टेड है। और जैसे कि पुलिस इसको आत्महत्या बता रही है, बट इस सीन के हिसाब से तो आत्महत्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर बच्ची खुद से कुछ करती तो नस काटने के बाद में हाथ पे नैपकिन को फोल्ड करके रखना, पिलो को रखना, फिर राइट हैंड से टेडी बियर को फोल्ड करना, ये सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। ये सीन पूरा के पूरा फैब्रिकेटेड लग रहा है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो एक जो आगे की प्रोसेस है, क्योंकि अभी तो लड़के से भी पूछताछ नहीं हुई है। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जानकारी है कि पुलिस ने उस लड़के को बिठाया था, लेकिन 24 घंटे के बाद में उसको छोड़ क्यों दिया। ऐसा कर रहे हैं? आपने कुछ चीज़ें बोली थी, क्यों ऐसा कर रही है पुलिस, क्यों जांच पड़ताल नहीं हो पा रही इस मामले में? मुझे डाउट है कि शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, इसके कारण पुलिस इस चीज़ में मतलब सिंसियरिटी से जांच नहीं कर रही है। और अभी तक पुलिस का बहुत ढीला रवैया है, 25 दिन हो गए हैं बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए, अगर बात की जाए तो एक और बच्ची जो है वो कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रही है। माँ साफ तौर पर कह रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बस वो इतना चाहती हैं, और जो भी कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ है वो चीज़ें सामने आनी चाहिए और जल्द से जल्द एक कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।